कहानी शुरू होती है एक कपल से, सुशांत और अपर्णा, जो मॉरिशस में छुट्टियां मनाने आए हैं। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची तितली भी है। रात होती है, सब सो जाते हैं। जब अपर्णा सुबह उठती है तो देखती है तितली बिस्तर पर नहीं है। अब अफरा तफरी मच जाती है। रिजॉर्ट वाले खोज शुरू करते हैं। पुलिस बुलवाई जाती है। बुद्धू नाम का एक पुलिस ऑफिसर केस देखने आता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई अजीब बातें सामने आने लगती हैं। अपर्णा और सुशांत दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। स्केच आर्टिस्ट जब तितली की शक्ल बनवाता है तो दोनों के अलग अलग वर्जन्स निकलते हैं। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची कहीं दिखती ही नहीं। अब पुलिस को शक होता है, क्या तितली सच में थी भी या नहीं। धीरे धीरे पता चलता है सुशांत और अपर्णा पति पत्नी नहीं है, बल्कि उनका अफेयर चल रहा है। तितली असल में कहीं थी ही नहीं, वो सिर्फ अपर्णा के दिमाग की कल्पना थी। अपर्णा मानसिक रूप से बीमार है, जिसे मां बनने का गहरा शौक था, और वह अपनी कल्पना में तितली को असली मानने लगी थी। सुशांत इस रिश्ते से परेशान हो चुका था। वो अपर्णा को छोड़ना चाहता था। उसे तितली के होने का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अपर्णा बार बार कहती रही कि मेरी बच्ची है, वो कहीं खो गई है। आखिर में पता चलता है कि अपर्णा कभी एक मानसिक अस्पताल में भर्ती थी। वो वहां से भाग निकली थी और अब अपने दिमाग में एक झूठी दुनिया बना चुकी थी जिसमें उसकी एक बेटी है। फिल्म के आखिरी सीन में अपर्णा एक तेज धार वाले हथियार के साथ सुशांत पर हमला करने लगती है। सुशांत डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं असली मिसिंग बच्ची नहीं थी, असली गुम हुई चीज थी अपर्णा की मानसिक स्थिति। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें बच्ची के गुम होने का बहाना था, असल में कहानी एक मां बनने की लालसा और मानसिक बीमारी की है। फिल्म दिखाती है कि झूठ, भ्रम और रिश्तों की सच्चाई कैसे इंसान को खोखला कर देती है। तत्व सच्चाई, तितली कभी थी ही नहीं, दिमाग की कल्पना थी। अपर्णा मानसिक रोगी, मां बनने की ख्वाहिश में उलझी। सुशांत उसका प्रेमी, जिसने सब कुछ छुपाया। क्लाइमैक्स हिंसक, जब अपर्णा का भ्रम खतरा बन गया। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें बच्ची के गुम होने का बहाना था, असल में कहानी एक मां बनने की लालसा और मानसिक बीमारी की है। फिल्म दिखाती है कि झूठ, भ्रम और रिश्तों की सच्चाई कैसे इंसान को खोखला कर देती है।